Hello बच्चों, let's read the question. The question is a hockey player is moving northward and suddenly turns westward with the same speed to avoid an opponent. The force that acts on the player is option A given है frictional force along westward, option B muscular force along southward, the frictional force along with southwest and muscular force along southwest. ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। तो एक हॉकी प्लेयर है, पहले वो क्या कर रहा था, नॉर्थ की डायरेक्शन के अंदर जा रहा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ, ठीक है, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा हमारा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। ठीक है बच्चों, और वो फिर क्या करता है कि सडनली वेस्ट की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, और ये नॉर्थ की तरफ। ठीक है बच्चों, तो अब देखो हमें क्या निकालना है कि फोर्स कौन सा लग रहा है प्लेयर के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो अब हम जानते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू डी पी वेक्टर अपॉन डी टी। ठीक है बच्चों, तो चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, तो उसके बराबर होता है फोर्स। तो यहां से हमें क्या पता चला, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड पी, यानी मोमेंटम की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन विल बी सेम। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। ठीक है बच्चों, तो देखो मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन के इक्वल होगी, तो फोर्स का डायरेक्शन और डेल्टा पी का डायरेक्शन, चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर। ठीक है बच्चों, P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर। अब देखो P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर, इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर वेक्टर सब्सट्रैक्शन का रूल लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा कि P2 वेक्टर और इसके अंदर हम क्या करें, नेगेटिव का P1 वेक्टर ऐड कर दें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन को ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो इनिशियली वो कि इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो P1 की डायरेक्शन ये थी और P2 की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, नेगेटिव का P1 इसके अंदर ऐड करना है, तो ये P2 की डायरेक्शन हो जाएगी हमारी। ठीक है, और नेगेटिव P1 इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हमारी नीचे की तरफ हो जाएगी। तो ये क्या है हमारा माइनस P1 वेक्टर और ये क्या है हमारा पॉजिटिव P2 वेक्टर। ठीक है बच्चों, ये P2 वेक्टर हो गया। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा किस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वो डायरेक्शन हो जाएगी हमारी ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली डायरेक्शन क्या है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है बच्चों, और प्लेयर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो हमारा कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है बच्चों, जो ग्राउंड का फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, सो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और वो किस डायरेक्शन के अंदर लगेगा, तो एफ की डायरेक्शन हमारी यही होगी जो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, और वो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर हमारा ये फोर्स लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। सो ऑप्शन सी के अंदर गिवन है फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग साउथ वेस्ट डायरेक्शन, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर लगेगा और वो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि प्लेयर के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स ही लग रहा है, इसके अलावा कोई सा भी फोर्स नहीं लग रहा। मस्कुलर फोर्स क्या लग रहा है, अगर वो ओपोनेंट को अवॉइड नहीं कर पाता, ओपोनेंट उससे जुड़ अगर लग जाता, उन दोनों के बीच में कोलिजन होती, तो उस कंडीशन के अंदर मस्कुलर फोर्स लगता। सो ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, मस्कुलर फोर्स। ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है, फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग वेस्टवर्ड नहीं साउथ वेस्टवर्ड में लगेगा। सो ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।